हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं तो अच्छी हूँ और मेरे फैमिली भी सब ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छे हैं। तो आज का सुबह तो मैं शुरू कर दिया बहुत पहले ही। आज का जो वीडियो मैं शूट किया वो तो मैं 2 पार्ट्स में दिखाऊंगी। आज जो है ना उसका फर्स्ट पार्ट है, कल मैं इसका सेकंड पार्ट दिखाऊंगी। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, अभी तो मैं डाइनिंग टेबल पर हूँ। यहाँ पर मेरा ज़्यादातर सुबह का जो ब्रेकफास्ट वाला काम है ना, सभी ये डाइनिंग टेबल पे होता है। तो मेरा बेटी का खाना बनाना, मेरे गुल्लू सब का लिए जो मैं करती हूँ ना, इसी टेबल से ही शुरू होता है। क्योंकि टेबल पे मेरा इंडक्शन ओवन है इसलिए ज़्यादातर चाय, दूध गरम, रोटी शोटी सब भी यहाँ पर हो जाता है। तो अभी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ। सुबह है ना, सबके ब्रेकफास्ट का टाइम है, मगर एक बात है, मेरा ब्रेकफास्ट सुबह नहीं होता क्योंकि मुझे बहुत देर में भूख आता है और 11 या 12 PM में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तब मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। किसी किसी दिन तो मैं भूल भी जाती हूँ कि ब्रेकफास्ट किया कि नहीं। मुझे याद करना पड़ता है आज कुछ खाई मैं सुबह या नहीं खाई। ये बहुत बैड हैबिट्स है, मुझे मालूम है, मगर ये डे बाय डे ना ये ग्रो कर रहा है मुझ में। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले सुबह का जो ब्रेकफास्ट था ना, मैं टाइम में करती थी। अभी क्या हुआ ना, काम ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा बिज़ी हो गई। इसलिए मेरा खुद के ओर ध्यान देना बहुत कम हो गया। मैं ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए ब्रेकफास्ट भी टाइम पर नहीं कर पाती और भूख भी नहीं लगती। ऐसे करते करते क्या हुआ ना, भूख थोड़ा कम हो गया। तो चलो, और कोई बात नहीं। अभी तो मेरा सुबह ऐसे होता ही रहता है, क्या करूं। मेरे बेटी आ गई, उसका तो नाश्ता ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया। एक के बाद एक को बुलाऊंगी और देते जाऊंगी। ये सारे काम के बीच में मुझे मेरा काम भी करना पड़ता है क्योंकि खुद के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं होता। पानी पीना, चाय पीना, जो करती हूँ, बैठ के कोई चीज़ नहीं कर सकती क्योंकि सुबह सच में बहुत बिज़ी रहती हूँ, बहुत ही बिज़ी रहती हूँ। बिज़ी शेड्यूल रहता है। नींद से जागी, बेड से उतारी, बस काम चालू। एक टाइम भी नहीं है ऐसा कि बैठ जाऊँ रिलैक्स मूड में। तो कोई बात नहीं, अच्छा ही लगता है क्योंकि बिज़ी रहना हमेशा अच्छा लगता है। बिज़ी रहना हमेशा अच्छा नहीं, सेहत के लिए अच्छा होता है, मगर दिमाग के लिए थोड़ा रेस्ट होना भी चाहिए। और हमेशा बिज़ी रहने से क्या होता है ना, आपका माइंड में दूसरा कोई बुरा ख्यालात नहीं आता है क्योंकि आप तो काम में ही बिज़ी रहते हो। और जो आइडल ऐसे ही बैठे रहता है ना, उसके दिमाग, एक कहावत है कि आलसी होता है ना, जिसका दिमाग आलसी होता है, तो उसी का दिमाग में ना सब खराब चीज़ चलता है। तो मैंने तो स्टूडेंट लाइफ में ही सुना है, आइडल ब्रेन इज़ द इंडस्ट्री ऑफ घोस्ट। तो ये वाला मैंने बचपन से सीख लिया कि ऐसे नहीं रहना है। मेरे दिमाग को हमेशा कुछ अच्छी चीज़ों से बिज़ी रखना है। तो चलो, कोई बात नहीं। अभी तो सुबह ये हाउस वाइफ हूँ, तो हाउस को संभालना भी बहुत बड़ा, एक अच्छी तरह संभालना भी बहुत बड़ा एक काम है। सब साइड मेंटेन करना पड़ता है, सब दिख। तो अभी तो मेरा जो काम करने वाली दीदी है ना, वो भी आ गई। तो मैं सारे के सारे जो बर्तन फ्री हो गए, वो सब मैं उसको निकाल के दे रही हूँ। वो तो बहुत अच्छी है। आज मेरे हाउस पे ना 6 या 7 साल हो गए वो काम कर रही है, मगर नो कंप्लेन और बहुत अच्छा एडजस्ट है क्योंकि जो घर में हमेशा रहेगी, ये काम करने वाला कोई भी हो, आपका मेड हो या कोई भी हो,
जो परमानेंट होता है ना, उसके साथ अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं होता तो काम जो करेगी उसका और जिसके घर में करेगी दोनों का ही प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू होता ही रहता है। इसलिए बॉन्डिंग अच्छा बहुत ज़रूरी है, बॉन्डिंग अच्छा रहना। तो मैं यही समझती हूँ, क्योंकि मेरे हाउस में ना कैरम बोर्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पर भी 2-3 ऐसे लेबर है जो परमानेंट है, बहुत सालों से वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वो लोग का भी हम लोगों से बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। मैं तो घर का मेंबर ही समझती हूँ सबको, कोई ऐसे नहीं समझती कि ये मेड है वो लेबर है। तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हम लोगों का। और मेरा सोच विचार थोड़ा अलग है दूसरों से, तो कोई बात नहीं। चलो आज तो आप लोगों से भी मैंने थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया। अभी तो मैं चाय पीऊँगी और इधर गुल्लू को खाना नहीं खिलाई मैंने, आज उसको कर्ड या खट्टा दही और रोटी खिलाऊँगी। तो इसी का प्रिपरेशन करूँगी बाद में। अभी देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि बासिया जो रोटी होते हैं ना, सबके घर में 2 या 3 बच जाते हैं, कभी कभी बच जाते हैं, रोज़ नहीं बचते। तो मैं क्या करती हूँ, इससे एक बहुत अच्छा मिठाई वाला चीज़ बना लेती हूँ, चूड़ा। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, वो जो मेरा 4-5 रोटियाँ थी ना, बासी रोटी, उसको मैंने इंडक्शन के ओवन में लो फ्लेम में बिठा दिया। वो जब हल्का हल्का फ्राई हो जाए और हार्ड हो जाए तब उसको, आज नहीं करूँगी कल करूँगी, आज मैं थोड़ा इसको फ्राई करके रख दूँगी, ठीक है। तो मैं फिर क्या करूँगी, इसको मैं मिक्सी में डाल के पूरा चूड़ा पाउडर जैसे बना लूँगी। फिर कढ़ाई में घी डालूँगी और शुगर डालूँगी और वो पाउडर, रोटी का जो पाउडर चूड़ा बनाई मैंने, उसको डाल के फ्राई करूँगी और फिर खाऊँगी। बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। इसलिए जब भी बासिया रोटी रह जाते हैं ना, मैं यही कर लेती हूँ। इसका प्रिपरेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ना, मैं नेपाली एक फ्रेंड था मेरा, उससे मैंने सीखी थी। तो अभी तो मैं आ गई गुल्लू को खिलाने के लिए, और वो तो बहुत नखरेबाज है, आप लोगों को मालूम है। और मेरा फेमस गुल्लू देखो मेरे चेयर पे बैठ गया, देखा, जब देखा मम्मी आके बैठेगी उससे पहले वो बैठ जाएगी। उसका ये उसका कैरेक्टर है, मम्मी को बैठने नहीं देगी, वो खुद बैठ गया देखो। मैं बोल रही हूँ क्या हुआ बेटा, मैं कहाँ बैठूँ, तू तो बैठ गया। सुन, सब समझता है, कौन बोलता है जो एनिमल होता है हम लोगों का बातें नहीं समझता, ये लोग सब समझते हैं, सब घर के भला बुरा सब समझते हैं। आप उनको बुलाओ अच्छी तरह, वो चले आएंगे। चलो खाने चलो, वो ठीक समझ लेंगे। हाँ, नहाने के लिए समझ लेंगे, सब कुछ समझ जाता है। कौन बोलता है एनिमल ह्यूमंस के जो बातें हैं वो समझता नहीं, वो सब समझते हैं। मैं मेरे घर में ये पेट पालने के बाद ही समझी हूँ कि एक एनिमल, उसका फीलिंग्स क्या होता है। मेरा जो थिंकिंग था एनिमल्स के बारे में बिल्कुल चेंज हो चुका, बिल्कुल। तो आज देखो उसको तो खिलाऊंगी। मैं तो बीच बीच में ये सब बातें बोल रही हूँ, ज़्यादातर आउटसाइड बातें ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मौका तो नहीं मिलता ऐसे। जब वीडियो बनाती हूँ और वॉइस देती हूँ तभी बहुत सारे ढेर सारे बातें आके दिमाग में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं सब कुछ बोल दूँ, मगर क्या करूँ। अभी ये तो क्या बोलना है, अभी जाऊँगी आऊँगी ये सब क्या बोलूँ, ये तो आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो मैं क्या क्या कर रही हूँ। अलग से क्या बोलना है। तो फ्रेंड्स, अभी तो सामने हम लोगों का जो फेस्टिवल है ना, पूजा, दुर्गा पूजा आ रही, वो तो बहुत ही जल्द आ रहा है। तो इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन है, क्लीनिंग वगैरह है। तो मैं तो हर रोज़ ही घर का जो हाउस क्लीनिंग करती हूँ, मगर पूजा के लिए स्पेशल कुछ क्लीनिंग रहता है। घर के कोना कोना सब कुछ साफ़ सुथरा करना पड़ता है, क्योंकि यही मानना है कि माँ जो दुर्गा माँ है ना, हम लोगों के घर में 1 साल बाद मायके में आएगी।
तो चारों तरफ क्लीन होना चाहिए, खुशियाँ होना चाहिए, इसलिए नेचर भी खुश हो जाते हैं। और हम लोग जो लड़कियां होते हैं ना, हाउसवाइफ, मायके में जाएंगी और 1 साल बाद, 1 साल नहीं, मैं तो गई बहुत दिन पहले गई, मगर पूजा में जाने की तो बहुत इच्छा है, देखती हूँ जा पाती कि नहीं। तो वो भी एक होता है कि सभी दुर्गा अपने अपने मायके में जाएगी। तो मेरे एक ये जो फेस्टिवल आ रहा है ना, इसके ऊपर एक कंटेंट बनानी है, मगर मुझे मौका नहीं मिल रहा। मेरे बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये एग्ज़ाम ख़त्म ना होने के बाद ही मैं ये सब कर पाऊँगी, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसको भी संभालना है, मुझको पढ़ाना है। तो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ठीक ठाक तो पढ़ती नहीं है। आजकल के बच्चे लोग क्या बोलूं, वो तो सबके घर में एक ही प्रॉब्लम है ना, मेरे तो अलग से कुछ नहीं है। तो अभी तो ये लोग जो किताब देखते हैं ना, नींद आ जाता है। क्या बोलना है। तो फ्रेंड्स, ये तो दूसरी बात हो गया। जब भी मैं किसी को बोलती हूँ, देखो मेरे बेटी तो क्या पढ़ाऊँ, जोर जोर से पढ़ाना पड़ता है मुझे, बहुत प्रेशर देती हूँ मैं। तो सभी एक ही बात, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं यार, कुछ मत बोल। क्या करें। तो चलो कोई बात नहीं। ये तो होगा ही, आजकल जनरेशन ही कुछ ऐसा है। और ये बच्चे लोगों के हाथ में इतना सारा गैजेट आ चुका है ना, तो किताबों में इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि आफ्टर 20 इयर्स किताब जैसे कुछ ये लोग, बच्चे लोग नहीं पढ़ेंगे, ये सब क्या बोलती हूँ, एकदम डंप हो जाएंगे, कि क्या बोलूँ उसको, बिल्कुल फुलिश टाइप जैसे हो जाएंगे। सिर्फ गैजेट के बारे में ये लोगों को पता रहेगा ये बच्चे लोगों को, अदरवाइज कुछ नहीं जानेगा। गैजेट में इतना ये लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे, क्योंकि उसका शुरुआत तो हम लोग भी देख रहे हैं ना, ये बच्चे लोग कितना गैजेट फेवरेट है। तो बच्चे क्यों, हम लोगों को भी तो हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, गुल्लू को क्या मैंने खिला दिया। अभी तो बाहर पिंटू भी नखरेबाज हो गए। देखो कितना बोल रही हूँ, खा ले नहीं खाएगा, मुंह में ठूस के खिलाना पड़ता है मुझे, एक के बाद एक। इसको खिलाऊंगी, फिर उधर एक पड़ा है कालू, उसको खिलाऊंगी। ये सब नहीं खिलाने से ना मेरा मन को शांति नहीं मिलता, मुझे बहुत, मैं खा नहीं सकती कुछ, मुझे लगता है बच्चे लोग भूखे हैं, मैं कैसे खा लूँ। तो इसलिए ये बच्चे लोगों को लिए सोचते सोचते ना मैं मायके जाना ही भूल गई, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती, कि मैं नहीं रहूँगी तो ये बच्चे लोगों को कौन खिलाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो नहीं, ऐसे नहीं करेगा, मुझे मालूम है। दे दिया तू लोग खाए नहीं खाए मेरे जैसे नहीं करेगा। तो ये तो नेचर है, तो मैं नहीं कर सकती ऐसी, तो क्या करूँ, ये मेरा नेचर है। तभी तो पिंटू को मैं बहुत बोल रही हूँ, खा ले बेटा खा ले। मेरा टाइम जा रहा है, जल्दी खा ले। नहीं खाएगा, शायद उसका भूख नहीं है, कहीं से खा के आया है वो, तो नहीं खाएगा। वो देखा चला गया, उसको भूख नहीं है। बहुत नखरेबाज है, एक से बढ़कर एक है मेरे घर में। वो देखो मैं दूसरे की ओर जा रही हूँ, वहाँ पर कालू है, उसको खिलाऊंगी, और तब जाके पिंटू भी देखेगा। उसको कोई स्पेशल वगैरह तो नहीं दे रहे हो तुम, मुझे नहीं दिया, उसको दे रहे हो क्या, उसको देखेगा। तो फ्रेंड्स क्या करूँ, मेरा तो यही लाइफ है। देखो ये बच्चे लोगों ने, ये अगर मैं ना नीचे रख दिया, ये सब रख के चला जाएगा, नहीं खाएगा, सारे के सारे मुझे खिलाना पड़ता है, क्या करूं। देखो सब खा रहा है कैसे। क्या करूं। अच्छा लगता है।
बेंगली में एक कहावत है, जीवे प्रेम करे जेई जन सेई जन सेविचे ईश्वर। बंगाली में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने बोल गए ये बातें, जीवे प्रेम करे जेई जन सेई जन सेविचे ईश्वर। तो हम लोग गॉड को ऐसे मिठाई दे के पूजा करते हैं। अगर ऐसे ही जो गरीब है, ऐसे एनिमल है, हम लोग थोड़ा भी खिला दे तो ही से गॉड बहुत खुश हो जाएंगे। तो क्या करें ये तो मेरा थिंकिंग है, मैं बोल दिया, आप लोगों से शेयर भी कर दिया। तो फ्रेंड्स ये देखो, आज का मैंने ये पहले भी बोल दिया, आज ये वाला वीडियो 2 पार्ट्स में हुआ। ये तो पहला पार्ट गया और कल आखिरी जो होगा ना, कल एंड वाला पार्ट कल मैं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है वो गया, वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं ये कल दूंगी। ओके, आज के लिए टाटा।